बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माशरे के वसाइल जो तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, जो इस वक्त तूफ़ान उठा हुआ है बिजली के बिलों का, कि लोगों की कमर को तोड़ के रख दिया है। एक मज़दूर जो है उसकी कमर टूट गई है, इस महंगाई ने उसकी कमर को तोड़ के रख दिया। जो मेरे भाई बाहर से कमा कर मज़दूरी कर कर इधर पाकिस्तान भेजते हैं अपने घर वालों को, उन्होंने घर वाले उनको तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है कि उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। जो मेरा भाई किसी फैक्ट्री में काम करता है या किसी दफ्तर में काम करता है, वो अपने उस बॉस की गालियाँ भी सुनता है, उसकी नौकरी भी करता है, उसकी पासदारी भी करता है, उसकी बातें भी सुनता है, फिर वो अपनी तनख्वाह लेता है, फिर अपने घर वालों को देता है, फिर भी उसके घर वाले उससे राज़ी नहीं होते, उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। को बिजनेसमैन वो भी कह रहे हैं कि हमें कोई ख़ास मुनाफा नहीं हो रहा, इस महंगाई ने हमारी कमर को तोड़ के रख दिया। ये जो बिजली के बिल इतने ज़्यादा आए हैं, इसने कितने ज़्यादा मज़दूर जो हैं उनकी कमर को तोड़ के रख दिया। जिनकी मज़दूरी एक दिन की 1200 है, 1500 है, उनको बिल जो है 10-10 हज़ार आ रहे हैं, 20-20 हज़ार आ रहे हैं। तो वो बिल अदा करें, ये कि या अपने घर के अखराजात को पूरा करें। और इन वसाइल से निकलने के लिए मैं आपके साथ 3 बातें करूँगी। पहली बात जो है कि लोगों के पास लोगों के पास उम्मीद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई हैं, वो नाउम्मीद हो गई हैं। वो इंसानों के साथ उन्होंने उम्मीदें लगा ली हुई हैं कि ये मुश्किल जो उनकी आई है वो इंसान उनसे दूर करेंगे। तो सबसे पहले इंसान के पास उम्मीद होनी चाहिए, उसे होपलेस नहीं होना चाहिए। वो उम्मीद कौन सी है? हमें उम्मीद जो है वो किस पर लगानी चाहिए, किस पर इतबार करना चाहिए? सबसे पहले हमें अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए, अल्लाह पर हम यकीन करना चाहिए। इस दुनिया में इस दुनिया में जो सबसे मुखलिस आपसे कोई मोहब्बत करता है ना, तो वो अल्लाह है। अल्लाह आपकी हर परेशानी को देखता भी है, सुनता भी है, जानता भी है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इंतज़ार में है कि मेरा बंदा मुझे पुकारेगा। तो जो भी परेशानी है, जिस तरह का भी मसला है, तो ये जो महंगाई है, इससे जो भी मसला है, हम अल्लाह ताला से उम्मीद लगाएं कि अल्लाह ताला हमारी इस परेशानी को दूर करेगा। देखें, अगर किसी किसी का घर का छत गिरता है, तो वह हम उस इंसान के पास जाते हैं कि तुम पर यह मुसीबत, यह परेशानी, ये तुम्हारे घर का छत गिरा है। लेकिन जब अब हम पर आसमान गिर गया, क्योंकि हम पे अब सब पर आसमान गिर गया है, ये जो महंगाई का, जो बिजली के बिल का, ये आसमान सब पर गिरा हुआ है। तो हमने जिसने ये आसमान जिसका है, हमने तो उसके पास जाना है ना, हमने आसमान बनाने वाले के पास जाना है, हमने उसके साथ उम्मीद लगानी, हमने उससे मांगना है, उससे हमने दुआ करनी कि ये हमारे मसले हल कर दें। ये इंसानों से उम्मीद लगा कर हम बैठे हुए हैं कि ये हमारे मसले हल करेंगे, ये तो अपने मसले हल नहीं कर सकते, हम इनसे उम्मीद लगाए हुए हैं। हम ये जो बुज़ुर्ग वगैरह के पास जा रहे हैं, अपना हाथ दिखा रहे हैं, अपनी किस्मत के बारे में पूछ रहे हैं कि हमारी तब्दील होगी कि नहीं होगी, इनसे उम्मीद ना लगाएं। ये आपको धोखा दे रहे हैं, या अपनी किस्मत को नहीं बदल पाए, ये आज तक अपनी किस्मत को नहीं बदल पाए, और हमारी किस्मत कैसे बदलेंगे? हमारी किस्मत वही बदल सकता है जिसने हमें पैदा किया। आप उससे दुआ करें, आप उससे उम्मीद लगाएं, आप उससे दुआ करें, आपकी हर मुश्किल आसान होगी। ठीक है, हमें होपलेस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना, हमने एक ही ज़ात से उम्मीद लगानी है, वो है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ। और दूसरी बात, इस महंगाई के दौर में हमारे रिश्ते हमसे दूर हो रहे हैं, हमारे रिश्ते कता ताल्लुक़ हो रही है उनमें, और अपने रिश्तों को बचा के रखें। आज के दौर में अगर आप देखें, अदालत वगैरह में जाएं तो ज़्यादा गाड़ टूटने वाले केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी तादाद में है उनके केस। तो अपने घर वाल, अपने रिश्तेदारों को बचाएं। सबसे पहले इस महंगाई के दौर में अपनी ज़ात को बचाएं, उसके बाद अपने घर वालों को बचाएं। ठीक है, उन अपने घर वालों को इतना इत्मीनान दें कि आपको किस तरह का भी वक़्त आ जाए, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे।
ٹھیک ہے، اور اپنے رشتوں کو قائم رکھنے کی کوشش کریں، اپنے جتنا ہو سکتا ہے اپنے رشتوں کو بچا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے 40 دن کے لیے، تو ان کی بعد میں ان کی قوم نے بچھڑا بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اے موسیٰ تمہاری قوم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، تو ظلم کر انہوں نے تو بچھڑا بنا کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لیکن آج کے دور میں ہم نے اللہ کو بلا کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، ہم اللہ کو پکارتے نہیں ہیں، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنا کو دور ہو گئے، ہم اللہ سے دور ہو گئے۔ یہ جو پریشانیاں، یہ جو مہنگائی ہے ہم پر، عذاب ٹوٹے ہوئے ہیں، طوفان آئے ہوئے ہیں، یہ سب ہماری اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ اب اللہ کے قریب ہو کے تو دیکھیں، آپ کی یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو بلا دیا ہوا، ہم اللہ سے ناامید ہو گئے ہوئے، ہم اللہ سے دور ہو گئے ہوئے۔ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم ان مہنگائی، ان طوفانوں سے نکل سکتے ہیں۔ جس نے آسمان بنایا ہے، جس کی وجہ آسمان ہم پر گرا ہوا ہے، وہی اس کو دور کر سکتا ہے، وہی ان مصیبتوں، ان پریشانیوں سے ہمیں نکال سکتا ہے۔ یہ ہمیں ناامید ہونے، ہوپ لیس، ہم بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ سب ہمیں ان چیزوں سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ ہی ہمیں نکال سکتا ہے، لیکن ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے نہیں ہیں، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے قریب ہو کے دیکھ لیں، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ اللہ کو پکار کے تو دیکھیں، آپ اللہ کو یاد کر کے تو دیکھیں۔